बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज हिस्ट्री के साथ मैं हूँ अरीश नदीम और मैं हूँ नाइला नजीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं। अनाउंसमेंट बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले अफसोसनाक खबर शामिल करने के लिए रुक करते चलें जी घोटकी का, जहाँ पर सखर मुल्तान मोटरवे पर तेज रफ्तारी के बाद मुसाफिर बस उलट गई। 3 मुसाफिर जाँ भाग जबकि 16 से ज्यादा जख्मी हो गए। मोहम्मद नवीद मंगरियों की रिपोर्ट के मुताबिक हादसा मोटरवे M5 पर काजीबाद नहर के करीब पेश आया। बस कराची जा रही थी। पुलिस सराय के मुताबिक हादसे की वजह ताहाल मालूम ना हो सकी। जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे में पंजाब का रहायशी सज्जाद हुसैन, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद हुसैन जाँ भाग हुए हैं। इस जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। तांदियावाला से बताएं कि बरकत टाउन में ज़ेरे तामीर दुकान से नौजवान की लाश बरामद हुई। उमर दराज बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक बरकत टाउन के ज़ेरे तामीर दुकान से नौजवान की लाश बरामद हुई। मरने वाले की शिनाख्त इमरान वल्द अब्दुल रशीद कौम हराई सकना 509 गावरे के नाम से हुई। नाश 3 दिन पुरानी मालूम होती है, जिस पर कीड़े मकोड़े चढ़े हुए होते हैं। पुलिस ने नाश कब्जे में लेकर वर्षा के हवाले कर दी। रावलपिंडी के ब्यूरो चीफ NN24 न्यूज़ जाहिर खान ने जाली सहाफी को बेनकाब कर डाला। तफसीलात के लिए देखते हैं जाहिर खान की ये रिपोर्ट। जी हाँ, बिल्कुल, ये एक शख्स है जिसका नाम अयाज अहमद सुहू है और ये सोशल मीडिया के ऊपर पोस्टें लगाता है जिसमें ये लिखते हैं कि मैं जियो न्यूज़ का, एयरवाई न्यूज़ का, टीवी टुडे का, पब्लिक न्यूज़ वगैरह का, अब तक न्यूज़ का, इसका मैं नुमाइंदगी दिलवाता हूँ। जब NN24 न्यूज़ की टीम को पता चला, हमने इसका पीछा किया और हमने इसको पैसे भेजे 10,000 रुपये। इसने हमें बाकायदा तौर पर टीवी टुडे नाम के चैनल का नुमाइंदगी दिलवाई और एक जाली ग्रुप इसने बनाया, उसमें भी हमें ऐड किया। लेकिन जब हमें पता चला कि ये 2 नंबर है, इसने ब्लॉक किया हमको, तो हमारी NN24 न्यूज़ की टीम ने इसके साथ कांटेक्ट किया और इसने पैसे तो जो हमारे दिए थे वो इसने वापस कर दिए। लेकिन ये बहुत बड़ा करप्शन में मुलविस है, बहुत बड़ी करप्शन ही कर रहा है। इस तरह सादा लोग आवाम को ठगता है, आवाम को लूटता है, हज़ारों की डिमांड करता है, किसी से 20,000, किसी से 30,000 इसकी डिमांड करते हैं, जिससे जो प्रोफेशनल सहाफ़ी है उनका भी नाम बदनाम होता है और इसके साथ साथ जो ये न्यूज़ चैनल्स हैं इसकी भी नाम बदनाम होते हैं। इसने करप्शन टाइम्स के नाम का एक न्यूज़पेपर है, उसमें भी जाली एक नुमाइंदगी हासिल की हुई है, उसका भी इसने पोस्ट लगाया हुआ है कि मैं करप्शन टाइम्स न्यूज़ है उसमें भी जॉब करता हूँ। तो ये इसका तरीक़ेकार ये है कि ये सोशल मीडिया पर पोस्ट लगाता है कि मैं एयरवाई न्यूज़, जियो न्यूज़ वगैरह का मैं नुमाइंदगी दिलवाता हूँ, और जब आप इसको पैसे भेजते हैं ये आपको फुल मुतमईन करता है, उसके बाद ये गायब हो जाता है। तो इंशाल्लाह इसके ख़िलाफ़ हम साइबर क्राइम में भी जाएंगे। इस जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट इसके ख़िलाफ़ दर्ज की जाएगी इंशाल्लाह। तहसील झेलम की बात करें कि लिंक रोड टूट फूट का शिकार है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं डॉक्टर ताहिर से। जी डॉक्टर ताहिर, आगाह कीजिएगा। तहसील झेलम की सबसे बड़ी रोड नाड़ा टूट फूट का शिकार है। इसकी पुलियां गिरती जा रही है, कोई पुरसाना हाल नहीं। हुकूमतें तब्दील होती रहती हैं, लेकिन 1984 में तमीर पुलियां आज किसी मसकिया के इंतजार में है। अगर गिर गई तो लोग मुश्किलात का शिकार पैदा हो सकते हैं। अवामी नुमाइंदे सिर्फ फर्जी नुमाइंदे महसूस होते हैं, इनकी कारकर्दगी सिफर है। हम झेलम DC से अपील करते हैं कि इस पुली की तामीर करवाई जाए ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। जी नसीराबाद से आपको आगाह करते चलें, जहां पर मीर चंगेज खान जमाली ने अपना 2 टूक बयान जारी कर दिया। आफ्ताब बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वफाकी वज़ीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा मीर चंगेज खान जमाली ने कहा कि नसीराबाद डिवीजन बलोचिस्तान का ग्रीन बेल्ट है। इस नाते यहाँ की आवाम का जरिया मुआश भी ज़राअत से वाबस्ता है। ज़राअत की तरक्की और आवाम की खुशहाली महकमा इरिगेशन से पानी मिलने की सूरत में वाफर मिकदार में ज़रिए अजदाद की पैदावार से मुमकिन हो सकती है। रबी के सीजन में पानी की वाफर मिकदार के बाद रिकॉर्ड गंदम और दीगर फसलों की पैदावार इस बात का सबूत है कि मौजूदा बलोचिस्तान की हुकूमत वज़ीर आला सरफराज खान बुगची और सूबाई वज़ीर आपाशी मीर मोहम्मद सादिक उमरानी और महकमा इरिगेशन के अफसरान की भरपूर मेहनत और लगन का नतीजा है। महकमा इरिगेशन को मजीद फाल और मुनज़्ज़म करने के लिए अमला बरसरे पैकार है। इन ख्यालात का इजहार इन्होंने सुपरिटेंडिंग इंजीनियर इरिगेशन सर्कल नसीराबाद गुलाम सरवर बंगलजी के ऑफिस में मीडिया के नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए किया। इस मौका पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पट फीडर केनाल मोहम्मद इब्राहिम मेंगल, सब डिविजनल ऑफिसर्स इमानुल्लाह गाजानी, अब्दुल जाहिर मेंगल, हक नवाज, सैफुल्लाह बंगलजी, मोहम्मद सलीम बहरानी समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। डेरा इस्माइल खान से बताएं कि आर्ट एग्जीबिशन का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया।
मोहम्मद सलीम जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स खैबर पख्तूनख्वा अब्दुल नासिर खान ने डेरा जात फेस्टिवल के तहत डिस्ट्रिक्ट एडिटोरियम हॉल में आर्ट एग्जीबिशन का इफ्तिताह कर दिया। ये 2 रोजा आर्ट एग्जीबिशन है जिसमें डेरा इस्माइल खान से ताल्लुक रखने वाले 75 के करीब सीनियर और जूनियर आर्टिस्ट हिस्सा ले रहे हैं। इफ्तिताही तकरीब के मौके पर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के डेप्यूटी डायरेक्टर ऑपरेशन जमशेद बलोच, फोकल पर्सन टू मिनिस्टर स्पोर्ट्स हनीफ वार्ड, एडमिनिस्ट्रेटर पेशावर स्पोर्ट कम्प्लेक्स जाफर शाह, डायरेक्टर स्पोर्ट अदनान सोहेल और दीगर ऑर्गेनाइजर मौजूद थे। इस मौके पर डीजी स्पोर्ट्स को खुशामदीद कहा गया और फूलों का गुलदस्ता भी पेश किया गया। डीजी स्पोर्ट्स ने तमाम पेंटर्स का मुआयना किया जबकि फर्द बाय फर्द तमाम पार्टिशन से मुलाकात की और उनके हुनर और फन की तारीफ की। उन्होंने यकीन दिलाया कि वो इस आर्टिस्ट की सरपरस्ती करेंगे और उनके फन को कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। पिंडी कैब के ज़बाख़ाने के अहवाल आपको बताते चले जहाँ पर सफाई के नाक़िस इंतजाम देखने में सामने आए हैं। तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदा जाहिद ज़िया से। जी जाहिद ज़िया, आगाह कीजिएगा। पिंडी गेब में ज़बाख़ाने की हालत इंतहाई ख़राब है। गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं, कोई सफाई का निज़ाम नहीं है। अंदर ऐसी हालत बनी हुई है कि कीड़े पड़े हुए हैं गलाजत में, जिसकी वजह से बीमारियां फैलती हैं और यहाँ पे जानवरों को ज़बह किया जाता है और फिर इतनी गंदगी, क्या ये सेहत के लिए दुरुस्त है? इंतज़ामिया नोटिस ले और ज़बाख़ाने को साफ़ सुथरा कराएं ताकि वहाँ पे गोश्त बनाने वाले अमले को परेशानी का सामना ना करना पड़े। गोश्त बनाने वाले अमले के एक फ़र्द ने नुमाइंदे से बात करते हुए कहा कि हम बड़ी मुश्किल से यहाँ पे जानवरों को ज़बह करते हैं क्योंकि गंदगी इतनी है कि यहाँ पे खड़ा होना मुश्किल है और ऊपर से गर्मी के दिन और बदबू पानी की निकासी का कोई सिस्टम नहीं, नाला बंद पड़ा हुआ है। इंतज़ामिया से अपील है कि वो सफाई के अमल को मज़ीद बेहतर बनाए। जाहिद ज़िया, NN 24 न्यूज़, पिंडी गेब। लियाकतपुर से बताएं कि कब्जा माफिया सरगर्म हो गए। मोहम्मद इरशाद की रिपोर्ट के मुताबिक लियाकतपुर वज़ीर-ए-आला पंजाब की हिदायत पर इंतजामिया की कब्जा माफिया के खिलाफ खानबेला में भरपूर कार्रवाई। 10 करोड़ रुपए की सरकारी राजी कब्जा माफिया से वागुजार करवा ली। लियाकतपुर वज़ीर-ए-आला पंजाब की हिदायत पर इंतजामिया की कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। खानबेला में सेंट्रल गवर्नमेंट की मलकियत अराज़ी और मुतादिद दुकानों पर कब्जा माफिया ने कब्जा किया हुआ था, जिसकी मालियत तकरीबन 10 करोड़ रुपए थी। असिस्टेंट कमिश्नर ने जिला कौंसिल के अमले और पुलिस के हमरा खानबेला में कार्रवाई करते हुए सरकारी अराजी वागुजार करवा ली। वागुजार करवाई गई अराजी सरकारी तहवील में ले ली गई। तमीर शुदा दुकानों को सील कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि वज़ीर-ए-आला पंजाब की हिदायत पर कब्जा माफिया के खिलाफ किसी भी किस्म की रायत नहीं बरती जाएगी। डीपीओ झेलम की हिदायत की रोशनी में SHO थाना मंगला कैंट और इनकी टीम की जानिब से कामयाब कार्रवाई अमल में लाई गई है तो मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। सैयद गुलाम मुस्तफा शाह की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ झेलम तारिक अजीज सिंधु की हिदायत पर SHO थाना मंगला कैंट और टीम की अहम कार्रवाई। शाहजेब डकैत गैंग के 2 मुलजिमान गिरफ्तार, छीनी गई नकदी, जेवरात, मोटरसाइकिल और इलेक्ट्रिक कॉर्ड्स बरामद। थाना मंगला कैंट पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिमान आमिर अली और इमरान खान को गिरफ्तार किया। मुलजिमान से 33.270 ग्राम सोना, नकदी 11,29,500 रुपए, 1 अदद मोटरसाइकिल और 2 अदद इलेक्ट्रिक कॉर्ड्स मालियती 50,000 रुपए बरामद की। मुलजिमान को ठोस शवाहिद के साथ चालाने अदालत किया जाएगा और करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। जीपीओ तारिक अजीज सिंधु ने कहा कि संगीन नोयत के मुकदमात में मुलविस मुलजिमान किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं, शहरियों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। हवेली लखा से बताएं कि पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला हुआ, 3 डाकू हलाक हो गए। मंजूर अहमद शाहीन की रिपोर्ट के मुताबिक खतरनाक डाकू पुलिस मुकाबले में अपने साथियों की फायरिंग की जद में आकर हलाक हो गए। थाना सिटी दीपालपुर के दाया राम पुल के करीब पुलिस नाकाबंदी पर 6 मशकूक मोटरसाइकिल सवारों को चेकिंग के लिए रोका गया। मशकूक अफराद ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और फरार होने की कोशिश करने लगे। अंधाधुंध फायरिंग के नतीजे में 3 डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग की जद में आकर मौके पर हलाक हो गए, जबकि 3 डाकू फरार हो गए। 6 डाकू में थाना सदर दीपालपुर के इलाके चक शाह मोहम्मद बोदले से शहरी शाहिद से असले की जोर पर नकदी, मोटरसाइकिल और मोबाइल छीन कर फरार हुए थे। हलाक डाकुओं के कब्जे से नकदी, असला, छीनी गई मोटरसाइकिल और दीगर सामान भी बरामद हुआ, जबकि फरार होने वाले डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन भी जारी है। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मुझे खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN 24 न्यूज़ डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।